हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक समझना। और जो आज का टॉपिक है ना वो कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है। आपको दिख रहा होगा ब्लैंक, देखो ना ब्लैंक है पूरा, देखो ब्लैंक है। तो आज का टॉपिक किसी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। और एक्चुअली मैं ये 5 AM सुबह के 5 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं आज रात भर सो नहीं पाया। वो जो सुशांत सर का वो डिप्रेशन वाला थीम हुआ ना यार, वो बहुत हटके मेरे को समझ में आ रहा है, तुम लोग को भी। तो एक चीज वहां से मेरे को कुछ समझ में चीजें आ रही थी, वो मैं आप लोग को बताना चाहता था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो कि देखो, एक चीज होती है मनी, ठीक है, और एक चीज मान लो होती है हैप्पीनेस। हिंदी में अगर बात करो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो मनी मतलब सब जानते हो, पैसा कौन नहीं जानता भाई। और खुशी तो जानते हो, हैप्पीनेस मतलब होती है खुशी, समझ रहे हो ना चीज का। देखो ये जो मनी और हैप्पीनेस है, देखो इसको आप अलग नहीं कर सकते, इसको आप अलग नहीं कर सकते। दे आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। ये जो है ना एक दूसरे से एसोसिएटेड है। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये जो मनी एसोसिएटेड हैप्पीनेस है तो आपको पता है, वो मैं बताऊं किस तरह एसोसिएटेड होता है। लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है वो मैं बताऊंगा एग्जांपल से कि इससे कितना है होता है, इससे कितना है होता है हैप्पीनेस का। ये दोनों चीज एसोसिएटेड है। इसका भी काम इसमें होता है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग क्या कि जो हैप्पीनेस टर्म है, ये जो खुशी टर्म है, मनी से तो रिलेटेड है ही, मैं बताऊंगा वैसे। और मैं देख और बताऊंगा कि जो हैप्पीनेस टर्म है ये कितना अधिक है मनी से, वो चीज मैं एग्जांपल से बताऊंगा। देखो देखो समझना ये चीज। देखो मान लो मान लो कि आप बहुत मेहनत किए, आप यूएसए चले गए, ठीक है भाई। यूएसए में जॉब कर रहे हो, ठीक है, बहुत पैसे कमा रहे हो, 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख, ठीक है, कमा रहे हो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या सीन है कि आपको हो गए 2 साल अपने माँ पिता से मिले हुए, 2 साल 3 साल। यार जानते हो कोई भी अगर फॉरेन में रहता ना यार, 2 साल तो लग ही जाते हैं यार आने में। लोग आ नहीं पाता यार, बहुत पैसे लगते हैं ना आने में, ठीक है। तो 2 साल में आपको फिर माँ से मिलने का मन हुआ, फैमिली से मिलने का मन हुआ, आप फैमिली से मिलने के लिए आए, ठीक है। फैमिली भी आपको 2 साल से नहीं देख पाई है ना। अरे वीडियो कॉल तो ठीक है। और जो मान लो कि गांव में रहती है, उनको क्या पता है यार वीडियो कॉल ये सब क्या होता है, ठीक है। हम मान ले एकदम लोअर लेवल में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बंदा 2 लाख, मान लो मैक्सिमम, वो बंदा 2 लाख का टिकट करवाया, ठीक है, और वो अपने माँ से मिलने आया, ठीक है। यहां से यहां पहुंचा, ये हमारी माँ है, उनकी माँ है, मतलब ये जो मिले इनसे, इन्होंने जो गले लगाया, जब एक फील होती है। देखो जब तुम आए 2 साल से आपने माँ को नहीं देखा, माँ ने आपको नहीं देखा है, और आप आए एक पॉइंट पे, ठीक है, और वो आया और बंदा क्या किया ना, माँ के गले से लिपट गया, ठीक है। तो वो चीज फील करो कि वो जो वहां जो खुशी है ना, वो जो हैप्पीनेस है ना यार, बंदा रोने लगता है। इवन यार माँ लोग तो, यार माँ लोग का तो अनकंडीशनल लव होता है, उनका तो यार छोड़ ही दो। अगर बंदे की बात करें ना तो बंदा रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्योंकि यहाँ जो फीलिंग अफेक्शन है ना उनके साथ, ये जो खुशी है ना उनके साथ, उनको खुशी वो चीज मिलती है, ठीक है। समझ में आ रहा? तो अब बताओ कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी खुशी की थी, क्या ये 2 लाख के बराबर है? क्या ये 5 लाख के बराबर है? क्या ये 1 करोड़ के बराबर है? उसके बराबर है ही नहीं। यहाँ जो हैप्पीनेस का इंटेंसिटी था ना, यहाँ हैप्पीनेस की जो इंटेंसिटी थी, ये आप किसी भी पैसे से आप कंपेयर नहीं कर सकते। यस, ये 2 लाख आपको आने में लगे हैं, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है, ये खुशी जो आप लोग को दिया है ना, ये खुशी कोई नहीं दे सकता। ये 2 लाख तो नहीं दे सकता। हाँ आप ये कर सकते थे। अब कोई बंदा बोले कि सर ये क्या करो, अब सर पैसा का तो क्या, पैसा लगाया है तभी तो गया। यस डेफिनेटली पैसा लगाया तभी वहां पे गया है, लेकिन यहाँ जो खुशी मिली है, ऐसे भी तो कर सकता था कि 2 लाख वो बंदा माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता। तो क्या वो 2 लाख माँ को बंदा ट्रांसफर करने से माँ जितना खुश होती और आप जितना खुश होते, क्या इससे बड़ी चीज है? तो आप एक दूसरे से 2 साल के बाद मिले, ये बताना, समझते रहना और बताना। तो चीजें समझ रहे हो ना? ये समझ में आ रहा है ना कि क्या इंटेंसिटी होता है उस चीज का, है ना।
लोग समझते नहीं है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं भाई, लिटरली लोग पैसे के पीछे तो भाग ही रहे हैं आजकल। और पैसे के पीछे भागते भागते लोग आज अपनी जिंदगी जीना भूल रहे हैं, है ना। वो जो छोटी छोटी चीजें होती है, माँ के साथ रहना, अपने परिवार के साथ रहना, वो सब चीज कंप्लीटली अब ब्लैंक होते जा रही है। देखो भाई, ये मैं सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मेरा अपना व्यूज है, हो सकता है आपका अपना व्यूज, कोई दिक्कत नहीं, ऑफेंड होने की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे किसी को हर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। मेरे को जो लगता है मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, मैं एग्जाम्पल से क्यों बता रहा हूँ कि बच्चे यार एग्जाम्पल बहुत समझते हैं। अगर आप दूसरे एग्जाम्पल की बात करो, देखो मान लो कि बहुत बच्चे तो माता पिता से रिलेट नहीं कर पाएंगे, अभी मैं कहाँ गया हूँ। बहुत बच्चे, देखो क्या होता है कि चलो एग्जाम्पल लेता हूँ जीएफ बीएफ पे। चलो देखो, जीएफ और बीएफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। देखो बाबू, ये ऐसा टर्म है ना, बहुत लोग शर्मा भी रहे होंगे सर जीएफ बीएफ की बात बता रहे हैं। बाबू ये ऐसा टर्म है ना, कभी कभी यही डिप्रेशन का कारण बन जाती है भाई, ये भी समझ के रखो, यही डिप्रेशन का कारण बनती है कभी कभी, मैक्सिमम टाइम भाई। कभी कभी क्या, मैं बहुत बार, मैं खुद डिप्रेशन से निकला हूँ भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज समझो। अब देखो बताते हैं, से मान लो जीएफ बीएफ है, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि दे आर इंगेज्ड इन ट्रू लव। हम मान के चल रहे हैं इनके बीच में अच्छा कनेक्शन है, अच्छा प्यार है, ठीक है। ये दोनों 5 साल से फिर से अगेन नहीं मिले हैं, ठीक है। फिर 5 साल के बाद ये एक दूसरे से मिलते हैं, जो भी ट्रेवलिंग चार्जेस है, ठीक है। ये दोनों जो बंदा यहाँ पे मिलते हैं ना, यहाँ पे जो मिलते हैं, वो जो इंटेंसिटी होती है, क्या आप ये ट्रेवलिंग चार्ज से कंपेयर करो? तो बस फील करना बात को, क्योंकि जिनका जीएपीएफ ने, बस फील करो, एक चीज फील करो, कोई भी मान लो जीएपीएफ नहीं भी यार, कोई भी अपना लवेबल मान लो, कोई दोस्त ही है चाहे कोई भी है, वो जो आप यहाँ पे आके फील करते हो, है ना, एक दूसरे से। यार मूवी में तो लोग दिखाता है, देखते हो मूवी में, तो वो सब चीज समझा भी तो करो यार, कितना इंटेंस होता है। लोग कहाँ से कहाँ, पाकिस्तान से इंडिया चले गया बंदा, समझ में आ रहा। लेकिन जो यहाँ जो इंटेंसिटी हम लोग देखते हैं, यहाँ जो इंटेंसिटी हम लोग देखते हैं कि कितना एक हैप्पीनेस मिलती है, कितना खुशी मिलती है इस पॉइंट पे आकर के, वो चीज आप किसी पैसे से आप कंपेयर नहीं कर सकते। बेशक आप ट्रेवलिंग चार्ज लगाए हो, आप क्या करो, आप जीएफ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, और आप क्या करो भैया भाई, आप जीएफ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा? घंटा हो जाएगा उससे? ये बताओ, क्या उससे खुशी, ये खुशी आ जाएगी क्या तुमको? ये बताओ मुझे, ये खुशी नहीं आती भाई। समझते रहना, पैसा है इन्वॉल्व, पैसा आप ट्रेवलिंग चार्ज लगा के आ रहे हो, ठीक है। लेकिन ये जो फील है, वो फील आपको, यही पैसा अगर आप इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और ये पैसा मान इनको मन इनमें इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो इससे ये चीज नहीं आ सकती। इसलिए आज लोग क्यों बोल रहा है, आज देखो सोशल मीडिया कितना ज्यादा है, लोग मोबाइल पे समय बिताते हैं, मोबाइल पे बहुत समय बिताते हैं यार, लैपटॉप पे मैं खुद बिताता हूँ। देखो मैं भी कहीं किसी से अलग थोड़ी हूँ यार, मैं भी बिताता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यार बिताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं इनके अलावा भी हमारे जीवन में लोग होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, ठीक है। क्योंकि ये लोग ऐसे लोग होते हैं ना कि अगर मैं दोस्त की बात करूं, देखो किसी ना किसी का कुछ, कोई ना कोई तो बेस्ट फ्रेंड होता ही है, बताता है भले ना हो, होता ही है, जो एक अच्छा दोस्त लगता है, ठीक है। यार उनको ये चीज बताओगे ना, बंदा भले आपको गाली दे, बंदा भले आपको गाली दे, लेकिन वो सुनेगा आपको, पर आप बोलोगे, है ना। बंदा गाली दे लेकिन सुनेगा वो आपको, ये सुनना ही तो आज खत्म हो जा रहा है भाई लोगों के पास। कोई सुनने वाला नहीं है किसी का, सब अपने लाइफ में बिजी है, कोई सुनने वाला कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहा है। तो ये चीज फ्रेंडशिप, अब बहुत लोग बोले सर मुझे फ्रेंड नहीं है सर, अरे माता पिता है ना यार, ये एक चीज समझ के याद रखो, माता पिता के बारे में बोल रहा हूं, ये लोग ऐसे लोग होते हैं, इनको कोई पैसा नहीं चाहिए आपको प्यार करने के लिए, कोई ये अनकंडीशनल लव होता है भाई। इनके सामने कुछ भी बोलोगे ना, कुछ भी इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी बोलो, सब चलता है इनके सामने, सबका सॉल्यूशन इनके पास है भाई, लिटरली बता रहा हूं, जो भी सुन रहे हो, क्योंकि ये अब पता नहीं ये वीडियो कहां कहां तक जाएगा, मैं ये बता रहा हूं, कोई भी बंदे हो यार, 30 साल 20 साल 10 साल 15 साल 5 साल 25 साल 50 साल, जिनको अगर अभी भी ये समझ में नहीं आया है कि माता पिता क्या है, तो मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आपको कोई भी चीज की दिक्कत हो ना, कोई भी चीज की दिक्कत हो, आप यहां आके कर देना। इनके पास इतना ताकत होता है ना कि इवन ये जमीन क्या है यार, मतलब जमीन तो बेच देते, ये इतना मैक्सिमम एफर्ट लगा देते हैं जो आप इनसे मांगे हो,
और खास करके जो आपको प्रॉब्लम रहती है ना, उनका सोल्यूशन तो ये दे ही देंगे, लिख के ले लो, कहाँ लिख लेना है, लिख के ले लो ये चीज कि इनका सोल्यूशन इनके पास बिल्कुल रहता है, ठीक है ना। तो यार आज हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं यार, लोगों से बात नहीं करना पसंद करते हैं, है ना। देखो ये जो बात करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आज वही तो खल रहा है यार, सुशांत सिंह सर का क्या सीन था यार, पता नहीं अभी तो सीन क्या था, लेकिन देखो पैसा तो ठीक था यार, पैसा अब क्या ही करेगा यार, पैसा तो ठीक था, लेकिन जो चीज डिप्रेशन में बंदा आया, अगर वो बंदा किसी को मतलब होता है ना यार कि कोई अपना फ्रेंड था, मतलब उस लेवल पे जाके उसको बता सकता था, तो हो सकते थे कि वो ये इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। सबसे पहले तो एक चीज ये बताता हूं मैं आपको कि सुसाइड सुसाइड जो होता है ना भाई, कि इनका कोई कनेक्शन नहीं होता। सबसे पहले ये समझ लीजिए, इसका कोई कोई मतलब सुसाइड किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं, आप मान के चल लो सुसाइड से सॉल्यूशन है ही नहीं। लिख लो कहीं भी, जो भी इस वीडियो को देख लो ना, कहीं लिख लेना, अगर समझ में जो समझ में आए, अब बहुत लोग समझ में आता है उसको कल कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसका ये किसी के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है भाई, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि यार उनका एक फिल्म था छिछोरे, ठीक है। देखो वीडियो लंबा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5 बजे सुबह में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत हर्ट किया था ये चीज, समझ में आ रहा ना, कि मुझे लगा कि आप लोग को ये चीज बताना चाहिए। छिछोरे में बंदा यही, आप सब देखना, छिछोरे में बंदा यही कहना चाह रहा था सुशांत सर कि हम लोग कैसे डील करें सुसाइड से। बंदे को सुसाइड करने का मन होता है, उसका बेटा जेई एडवांस का तैयारी करता है, जेई मेन जेई एडवांस का नहीं निकल पाता तो बंदा सुसाइड करने के लिए सोचता है। वो बंदा पूरा फिल्म में उसको मोटिवेट करता है और लास्टली उसको मोटिवेट करके उसको सुसाइड से निकाल लेता है। और आज देखो कि सुशांत सर खुद सुसाइड कर लिया, समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या कि जो अपना रियल लाइफ है, रियल लाइफ मतलब होता है जो मूवी देखते हो, देखो वो किरदार है, लेकिन अगर वही चीज, अगर वो अच्छा चीज अगर अपने जीवन में हम लोग उतार लें तो क्या हम लोग नहीं बच सकते हैं, ये बताओ। वो बंदे में, उस बंदे से कितना चीज लोग सीखा है ना भाई छिछोरे मूवी से, वो बंदे समझते होंगे। कोई भी लेवल का बंदा हो, 5 साल 15 साल 30 साल 50 साल 50 साल 60 साल 70 साल, वो यही चीज बोलना चाहता है कि सुसाइड इज नॉट द ऑप्शन। समझ रहे हो ना, सुसाइड किसी चीज का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। खुश रहो, उनका कहना ये था खुश रहो सब हो जाएगा काम, ठीक है। इसी तरीके से घरेलू एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मिडिल, यार देखो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मैं कुछ हैफे वाली बात करूंगा नहीं। जैसे मान लो कि देखो किसी भी बंदे का, जैसे एक्चुअली देखो मेरा मान लो फेवरेट मेरा जलेबी है, मैं जलेबी बहुत खाता हूँ, ठीक है, जलेबी मेरा फेवरेट है। क्या सीन हुआ था, मान लो कोई भी चीज आपका फेवरेट हो और वो माता पिता आपसे बिना पूछे हुए आपको लाके दे दे और आपको बोले कि समथिंग इज फॉर यू, आप कितना खुश हो गए ये बताओ। यार जलेबी 40 रुपये की है, बस आधा केजी जलेबी का मान लो 40 रुपये पड़ता है, लेकिन वही चीज आपको बिना पूछे हुए, चाहे माता पिता चाहे फ्रेंड ही आपको ये बोले कि भाई तेरे लिए कुछ है सरप्राइज, आप देखो आके, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खुशी का एहसास करो। सोचो, देखो ये चीज सोचने वाली बात है, ये कुछ होता नहीं है भाई, ये सब सोचने वाली, खुद से सोचने वाली बात है। ये चीज मैं लिख दे रहा हूँ, लिखने से समझिए कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई से। यार एक बताओ, पढ़ाई लिखाई तुम कर ले तो क्या उखाड़ ले भाई, जब लास्ट में सुसाइड ही कर लिए तो क्या उखाड़ ले, ये बताओ ना। जेई मेन निकाले, जेई एडवांस निकाल लिए, कोई भी एग्जाम निकाल लो भाई, जब सुसाइड ही लास्ट में करे तो क्या उखाड़ ले, ये बता दो। समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो ये चीज इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप जलेबी देखे यार, देखने से जो खुशी मिलती है ना, मेरे को खुशी जो मिली उस दिन यार, दैट वाज ऑसम यार, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छा लगा यार उस दिन। 40 रुपए की चीज थी, यस अगेन देखो मनी लग रहा है, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है, हमको पापा 40 रुपया देते ना तो हमको सिंपल ठीक है भाई 40 रुपया दिए हैं कुछ हम कर लेंगे, लेकिन यही जो वो जलेबी ला के दिए, यहाँ जो हमको खुशी मिली, वो चीज मुझे वो 40 रुपया देते तो उससे मुझे नहीं मिलती, समझना ध्यान से। तो देख रहे हो ना इसकी कितनी इंटेंसिटी है, समझ में आ रहा है ना। ये सब एग्जाम्पल मैं क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ से चीज क्या क्लियर हुआ कि अगर बंदा खुश होकर के कोई भी काम करे अपना आप, एक चीज तो याद रख लो कि ये 30 साल तक अगर कोई बंदा डेडिकेटली खुशी के साथ अगर काम करे तो पक्का बंदा करियर बनाना ही बनाना उसको भाई।
अगर डेडिकेटेड होकर काम कर ले वो खुशी के साथ, तो वो 30 साल में करियर बनाएगा ही बनाएगा। क्योंकि यार 30 साल तक एक ऐसा उम्र होता है ना कि मैक्सिमम लोग जो मेहनत करते हैं वो एक कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं जिससे वो अपना सब चीज कर सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम करो सबसे पहले आप खुश रहो। खुश होकर कोई भी काम पढ़ना भी है ना, खुश होकर पढ़ो यार। अभी कभी देखना कि कभी दिमाग खराब है, मान लो कभी होता है कोई टेंशन हो गया किसी भी बात को लेकर के, किसी का बगल में एक्सीडेंट हो गया, टेंशन हो गया, उस समय आप पढ़ना, उसमें आप नहीं पढ़ पाते हो क्योंकि दिमाग में वही सब चलता है। माइंड फ्री रखो, खुश रखो, खुश मिजाजी रखो और तभी आप पढ़ो। आपका जो इफिशियंसी होता है ना 100% से बढ़ जाता है जब आप खुश होकर के पढ़ते हो। कोई दिमाग में टेंशन नहीं, लगातार क्वेश्चन लगा रहे भाई, ठीक है, क्वेश्चन लगा रहे एकदम लगातार, ठीक है। कभी कभी नहीं बोलते हो कि अरे भाई चलो मान लो कि एक क्वेश्चन पे आपको हम जलेबी ला के देंगे खिलाने के लिए। देखो एक्चुअली मेरा जलेबी यार फेवरेट है, इसलिए मैं जलेबी ले रहा हूँ। जिसका जो भी फेवरेट है देख लेना, ठीक है। तो ये चीज हैप्पीनेस वाली चीज है। तो यहां से अगर मान लो एक जलेबी, मान लो कि एक क्वेश्चन पे एक जलेबी है तो आप तुरंत तुरंत लगाओगे, खुशी करके लगाओगे, समझ रहे ना। तो वो चीज अपना एक फेवरेट पार्ट होता है। तो वही चीज अगर कुछ भी करो खुशी के साथ करो, वो आपको मिलना ही मिलना है। खुश रहो, जिंदगी में जितना खुश रहोगे ना उतना आगे जाओगे यार, लिटरली खुश रहो, टेंशन मत रखो। और यार मन में कोई भी बात हो ना, मन में कोई भी बात हो, आपके फेवरेट जो भी हो, माता पिता, दोस्त, दीदी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी हो भाई, जो भी आपके फेवरेट हो उनको जरूर बताओ यार। बंदे अगर आपके बंदे दोस्त है तो गाली जरूर देंगे क्योंकि यार हम लोग फील करते हैं, ठीक है, लेकिन वो सुनेंगे आपकी बात, वो आपको बताएंगे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन दैट विल हेल्प यू आउट टू गेट रिड फ्रॉम दैट डिप्रेशन। समझ में आ रहा है ना। तो आज लोग एक दूसरे मिलते ही नहीं यार, दोस्तों से बात करो यार, मजे लो यार, समझ लो ना। बात नहीं करोगे, खुश नहीं रहोगे तो कैसे होगा, ठीक है ना। आज सुशांत सर के पास सब चीज था, लेकिन वही चीज हमको अभी तो देखो रीजन पता नहीं चला, मैं कुछ बोलूंगा नहीं किस कारण से हुआ, लेकिन बंदा इतना बड़ा कदम उठाया है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चल गया। तो वहां वही पे क्या चीज हो रही है कि वहां पे यार लोगों को उनको लगता है ना उनको माँ नहीं थी यार, मेरे को लगता है, ठीक है, कोई नहीं यार, दीदी सब थी, है ना। तो वो चीज था कि हो सकता है वो चीज का उनको कमी हो गया होगा कि तो ये दिक्कत आ गई होगी। तो मैं इस वीडियो से यही अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ भाई, तुम भले 5th 10th क्लास में जो भी इस वीडियो को देख रहे हो भाई, कोई भी जिंदगी में कोई भी दिक्कत हो ना बताया करो यार, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट्स को और किसी से बताने का मन ना करे ना, हमको फोन करके, व्हाट्सएप नंबर गिवन रहता है ना मेरा, जो भी ग्रुप है उसमें डिस्कस किया करो यार, हर चीज बताऊंगा, कोई दिक्कत लेने बात नहीं है। बस अच्छे से पढ़ो और दिमाग में जो लोग सुसाइड करना ही नहीं तो काहे पढ़ रहे हो भाई, घंटा ले पढ़ रहे हो ये बताओ मुझे। जब सुसाइड ही करना है तुमको 5 साल बाद, 3 साल बाद, तो काहे पढ़ रहे हो ये बताओ। समझ में आ रहा है। तो देखो आज का वीडियो देखो लंबा चले ही गया, और अगेन मैं सुशांत सर को, समझ लो ना भाई, क्या ही बोले उनके लिए, बहुत खराब फील हो रहा था यार उनको। बस मैं यही बोलूंगा तो आत्मा को शांति मिले, भगवान दे, ठीक है ना। और यार आप, मैं यही एक मन से यही बोलना चाहता हूँ यार, अच्छे से खुश रहो, आप पढ़ो यार, समझ रहे हो ना। ये सब चीज को माइंड में लाना नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन ही नहीं है भाई। हाँ अगर आप सुसाइड करना तो क्या ही मतलब है हम लोग को पढ़ने का, करने का, तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। हारोगे, हो सकता है आप हार जाओ, फिर उठोगे, करेंगे, क्योंकि यार सबका लाइफ जो होता है ना ये सीधा नहीं चलता, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता सबका लाइफ। देखो ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता सबका लाइफ भाई, ये ऐसे ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, इस तरीके से चलता है ग्राफ। कभी आप खुश हो सकता है थोड़ा सा, कभी दुखी हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको वो सब करने की जरूरत नहीं, ये तो पार्ट है यार। आप एक चीज मान लीजिए, डिप्रेशन सब आता है ना, किसी को डिप्रेशन आ गया, कभी देखते हो कभी किसी को हो जाता है ना, कभी बहुत खतरनाक डिजीज हो जाता है, उससे निकलते हैं कि नहीं, उनका एक पार्ट है लाइफ का। तो आपको इससे निकलना होता है, इसको छोड़ के नहीं चला। और आप सुसाइड कर लेते तो हार गए भाई, क्या ही मतलब रह गया, क्या ही मतलब रह गया है। और यार उन पे सोचिए यार, एक चीज मुझे ये चीज समझ नहीं आया, अगर सुशांत सर एक बार भी अपने पापा के बारे में अगर सोचे होते ना तो ये चीज उनसे नहीं होता। हिम्मत चाहिए होती भाई, सुसाइड करने के लिए आसान नहीं होता, हिम्मत चाहिए होती है यार। सोच रहे हो यार कि जिस बंदे को यहां से समझ लो 1 साल से 6 महीने से 2 महीने से 1 महीने से पाल रहा है उस बंदे को, उस लेवल तक बंदा के पास क्या नहीं था, पॉपुलैरिटी थी, पापा उसे कितने खुश होंगे। अब बताओ, सबसे बड़ा दुख तब होता है ना भाई कि पापा के सामने, पिता के सामने उनके बेटे का जो देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है ना, उससे खराब चीज दुनिया में, उससे बड़ा दुख कोई है ही नहीं भाई।
समझ रहे हो ना। इसलिए भाई अपने माता पिता के साथ समय बिताओ, मोबाइल से कम थोड़ा सा दूरी बना कर रखो, माता पिता के साथ समय बिताओ, खुश रहो, जो भी दिक्कत हो माता पिता को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है ना। तो देखो आज का वीडियो इतना ही रखता हूँ, ठीक है। और यार अगर लगे कि आप लोग को कि ये ठीक बात है, और यार जिनको लगे कि हो सकता है अगर वो डिप्रेशन में, तो यार इनको उन लोग को तक जरूर पहुंचा देना कि जिनको ये चीज अभी भी समझ में नहीं आया है कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, ठीक है। चलो तब ठीक है यार।